Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 2 relations and functions. This is introduction video of this chapter. We have already discussed some basic definitions related to this chapter in our previous video also. You can watch that video on my channel's playlist for class 11. So let's discuss some more definitions related to this chapter. So students, आज के वीडियो में हम जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, दो एलिमेंट्स का पेयर होता है जो डिफरेंट सेट से बिलोंग करते हैं या फिर सेम सेट से भी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लीजिए स्टूडेंट्स ए और बी दो सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड जो एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। इस टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके कलेक्शन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिनोट करेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम कुछ ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं जिनके ऊपर कुछ सिंपल कंडीशन अप्लाई की जाती है। उन एलिमेंट्स के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं और उनके कलेक्शन को कलेक्ट कर सकते हैं। सेट ऑफ रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं और आर जो रिलेशन है वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन कब मिलता है स्टूडेंट्स? जब हम रिलेशन के एलिमेंट्स के ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई करते हैं। वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? मान लीजिए फंक्शन डिफाइन करता है फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। सो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कि ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए बी सेट में यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी। फॉर ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए, सिंगल एलिमेंट के लिए सिंगल इमेज आएगी। ऐसा नहीं होगा सिंगल एलिमेंट के लिए हमें बी सेट में दो इमेजेस नहीं मिलेंगी। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमने एक बेस्ट एग्जांपल भी डिस्कस किया था, जिसको डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट रिलेशन और फंक्शन में कोई डाउट नहीं रहेगा। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स जो सेट ए होता है उसके एलिमेंट्स को हम डोमेन से डिनोट करते हैं, बी सेट के एलिमेंट्स को कोडोमेन। ए सेट के वो एलिमेंट जिनकी इमेज बी सेट में होती है, सो बी सेट के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन, उनको हम क्या कहेंगे, रेंज। एंड रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इन सब के बारे में स्टूडेंट्स हम डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम सेट फॉर्म में देखें स्टूडेंट्स वेन डायग्राम की हेल्प से, तो रिलेशन हमारे पास बड़ा सेट है, उसमें से उसका एक सबसेट होगा दैट इज नोन एज फंक्शन। सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन सबसेट है रिलेशन का, और रिलेशन किसका स्टूडेंट्स है, किसका सबसेट है स्टूडेंट्स? R is a subset of Cartesian product A cross B, and function F for function, set of function is a subset of relation. Okay students, now let's discuss different type of functions and their graphs also. First type of function is identity function. Let R is set of real number. Define the function f from R to R. R for real number. Y equals to fx equals to x. मीन्स आर के एलिमेंट पर फंक्शन अप्लाई किया, मान लीजिए वो एलिमेंट क्या है, एक्स। फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें क्या देगा, सेम वैल्यू देगा। ए आर के सेट जो जिस एलिमेंट पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो अंदर वैल्यू है वही वैल्यू हमें बाहर मिलेगी, मीन्स वाई इक्वल्स टू एक्स। सो फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स हमारा, वाई इक्वल्स टू एक्स फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू आर। और एक्स कहाँ से है स्टूडेंट्स, एक्स एक रियल नंबर है। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन क्या आएगी स्टूडेंट्स,
हम यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y मिलेंगी। सो डोमेन क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन हमने क्या अप्लाई किया है, यहाँ पे a सेट है, यहाँ पे b सेट है, a सेट से b तक हमने एक फंक्शन अप्लाई किया है। मान लीजिए स्टूडेंट्स a में हमने 1 पुट किया है, तो b में भी क्या आ जाएगा, 1 की इमेज क्या आएगी 1, 2 की इमेज क्या आएगी 2, 3 की इमेज क्या आएगी 3। इस टाइप से हमें डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी इमेज सेट b में एग्जिस्ट करेगी। सो a सेट में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वी कैन टेक एवरी रियल नंबर इन सेट A। सो सेट A के जो एलिमेंट होते हैं दैट आर नोन एज डोमेन ऑफ फंक्शन। सो A सेट में कितने एलिमेंट आ सकते हैं स्टूडेंट्स, सारे रियल नंबर आ सकते हैं। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन को D ऑफ F से डिनोट करेंगे, दैट इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एंड रेंज क्या आएगी स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स हम A सेट में लेंगे उनकी जो इमेज सेट B में एग्जिस्ट करेगी, जैसे 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, मीन्स हर एक रियल नंबर के लिए हर एक रियल नंबर हमारे पास B सेट में आएगा। सो इस टाइप से हमारे पास सारे रियल नंबर कवर हो जाएंगे। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ग्राफ कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन क्या होगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज x एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज नोन एज y एक्सिस। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन इज नोन एज ओरिजिन। सो देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या हमारे पास, y इक्वल्स टू f(x) दैट इक्वल्स टू x। सो अगर हम x की वैल्यू 1 लें तो f ऑफ 1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कितना आएगा 1। x की वैल्यू 2 लें देन f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 10 लें देन f ऑफ 10 इक्वल्स टू 10, क्योंकि जो वैल्यू अंदर है वही वैल्यू हमें बाहर मिलेगी फंक्शन अप्लाई करने के बाद। f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, f ऑफ -1 इक्वल्स टू -1। अब टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स, ऊपर हम लेंगे x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1, x की 2 वैल्यू तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। सो हमने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो x की वैल्यू 1 है देन y की वैल्यू 1, सो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा। x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू 2, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ लाई करेगा। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ लाई करेगा। अगर हम x की वैल्यू -4 लेंगे देन y की वैल्यू भी कितने आएगी स्टूडेंट्स, -4, जो कि इसी लाइन पे मीट करेगी। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन। x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी, दैट इज ओरिजिन। सो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होगी। सो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास करेगी। सो इसकी डोमेन क्या होगी स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन और रेंज के लिए आप अगर आपको ग्राफ पता है स्टूडेंट्स तो आप ग्राफ देखकर भी डोमेन और रेंज को बता सकते हैं। सो डोमेन में क्या आएंगे स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ कंसीडर होंगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू ले सकते हैं, हम 1 भी ले सकते हैं, 2, 3, 4 सारे रियल नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सारे रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर, सो सेट ऑफ रियल नंबर क्या होगा, डोमेन। और रेंज के लिए हम वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं। वाई एक्सिस पर कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, -2 के लिए -2, -4 के लिए -4। सो पूरा वाई एक्सिस भी कवर हो जाएगा और एक्स एक्सिस भी कवर हो जाएगा। एक्स एक्सिस कवर हो जाएगा दैट मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, पूरा वाई एक्सिस भी कवर हो जाएगा दैट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट ग्राफ इज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बाय y इक्वल्स टू f x इक्वल्स टू c। c मीन्स कांस्टेंट, x यहाँ पे x कहाँ से आएगा, रियल नंबर से, और c क्या है, सम कांस्टेंट। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगी स्टूडेंट्स,
मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, ए आर से कोई भी रियल नंबर पुट करें, वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज एक फिक्स कांस्टेंट आएगी। सो अगर हम ग्राफ बनाएं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सो यहाँ पे वाई एक्सिस पर अगर सी लें तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू सी, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू सी, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो भी वैल्यू सी, एक्स की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो भी सी, और 5 पुट करेंगे तो भी सी। मीन्स एक्स कोई भी रियल नंबर पुट करें हमें क्या मिलेगा, ओनली सी एज इमेज मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू c, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू c, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3 c, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू c। सो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, सो हर एक वैल्यू के लिए हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, c। सो एक्स एक्सिस पर हम कितनी वैल्यूज़ कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज सारी रियल वैल्यूज़ के लिए हमें एक सिंगल वैल्यू मिलेगी दैट इज सी। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज सी। ओके स्टूडेंट्स, सिंगलटन सेट आएगा। सो कॉन्स्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या आएगी, दैट कॉन्स्टेंट नंबर। ये कॉन्स्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 2 होता तो ये c की प्लेस पर क्या आ जाता, 2। 10 होता तो c के प्लेस पर क्या आता, 10। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन किस टाइप का होगा स्टूडेंट्स, f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, f(x) इक्वल्स टू mx प्लस c वेयर x बिलोंग्स टू r, m एंड c आर सम कॉन्स्टेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन किस टाइप से डिफाइन होगा, अगर हम x कोई रियल नंबर यहाँ लें तो कैसे मिलेगी स्टूडेंट्स, हमें उसकी इमेज कैसे मिलेगी, रियल नंबर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड होगा। ओके स्टूडेंट्स, m और c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स m की वैल्यू 1 हो जाए और c की वैल्यू 0 हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन f(x) इक्वल्स टू एक्स। f(x) इक्वल टू एक्स के लिए दैट मीन्स y इक्वल टू एक्स। सो हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एक्स के लिए ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। इसके बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट ग्राफ में ही डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मान लीजिए स्टूडेंट्स m की वैल्यू 1 हो जाएगी, m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। सो f(x) इक्वल टू किसके आएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 1 के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम x को -1 पुट कर दें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, f(x) की वैल्यू f ऑफ -1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो फंक्शन की वैल्यू जो है -1 पे क्या आएगी स्टूडेंट्स, 0। नेक्स्ट फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। सो 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 यहाँ पे। सो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से पास नहीं होगी। ये किसके लिए फंक्शन है स्टूडेंट्स, किस फंक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 के लिए। नेक्स्ट m अगर 2 हो जाता है और c इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमें किस टाइप का फंक्शन मिलेगा, m इक्वल टू 2, c इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 2x। इसी टाइप से m को 2 और c को 1 पुट करेंगे देन f(x) इक्वल टू 2x प्लस 1। सो इस टाइप से इन सभी फंक्शंस का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ऑलवेज क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे फंक्शन में हम कौन सी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस की कितनी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, सारी ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हमारे पास स्किप नहीं होगी। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर। नाउ रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगी स्टूडेंट्स, जैसे y इक्वल टू एक्स के लिए हमने देखा था रेंज क्या बनेगी, सारी वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास y एक्सिस की कवर हो जाएंगी। सो रेंज क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर लाइन यहाँ से भी पास हो रही है तो भी y एक्सिस की सारी वैल्यू कवर हो जाएंगी,
क्योंकि लाइन जो है अप और डाउन दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यू चलती जाएगी। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर फॉर लीनियर फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, उनको आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज़ हम कंसिडर कर सकते हैं उनके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस की वैल्यू के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस पे सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी। सो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड रेंज इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल के बारे में स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 8, 9, 10। सो पोलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल मान लीजिए एफ एक्स से हम डिनोट करेंगे, किस टाइप का आएगा, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू सोन an x रेज टू पावर n डिग्री का पोलिनोमियल है, वेयर a0, a1, a2, an these are real numbers and x is variable. Okay students, where n is non-negative integer and a0, a1, an belongs to R means ये क्या है, real numbers हैं। सो पोलिनोमियल में हमने फंक्शन डिफाइंड किया f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बाय y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मीन्स कोई भी रियल नंबर लें, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू किस टाइप की देगा, उस नंबर का स्क्वायर करके हमें वैल्यू मिलेगी। जैसे हमने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। 2 वैल्यू पुट कर की तो f ऑफ 2 कितना आएगा, 2 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4। 3 वैल्यू पुट की तो f ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 9। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 का स्क्वायर 0। x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 2 लेंगे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, -2 लेंगे -2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इस टाइप से हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। सो एक्स की वैल्यू 0 देन वाई की वैल्यू 0, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 1, सो 1 स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ लाई करेगा। एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 स्क्वायर दैट इज 1, सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लाई करेगा। एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 वैल्यू मिलेगी हमें वाई के लिए, और x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, -2 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स इस टाइप से तो हमें ये यू शेप मिलेगी। दिस शेप इज नोन एज पैराबोला। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, एक यू शेप मिलेगी, यू शेप का ग्राफ मिलेगा जो ओरिजिन से पास होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इस फंक्शन के लिए हमारी डोमेन क्या रहेगी, डोमेन मीन्स एक्स की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, किन किन वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x एक्सिस की सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी। x एक्सिस पे क्या है स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स हैं। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू x, सॉरी डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू r इज सेट ऑफ रियल नंबर, या फिर हमें सेट फॉर्म में लिखना है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब हम रेंज देखते हैं स्टूडेंट्स। रेंज x की हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू हमें 0 या 0 से बड़ी वैल्यू मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑलवेज हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू मिलेंगी। आप देख सकते हैं ग्राफ पे 0 या 0 से ऊपर की वैल्यू मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यू हमें कभी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर आएगा। सो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगी स्टूडेंट्स, आर पॉजिटिव या फिर 0 टू इन्फिनिटी। सेट फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स तो क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। क्लोज्ड 0 क्यों लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ 0 पे भी डिफाइंड है तो 0 को भी इंक्लूड करेंगे। ये ग्राफ ऐसे ही ऊपर लेफ्ट और राइट साइड में चलता जाएगा। सो सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ को ये ग्राफ कवर करेगा, वाई एक्सिस की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ को। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी। सेट फॉर्म में लिखें x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x इज अ रियल नंबर।
ये फंक्शन अभी हमने डिफाइन किया था स्टूडेंट्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो पॉजिटिव इवन वैल्यूज़ के लिए हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा यू शेप में, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4 एक्स रेज टू पावर 6, इसी टाइप का हमें ग्राफ मिलेगा पैराबोला शेप का। वो इस टाइप से फैल जाएगा या फिर इस टाइप से y एक्सिस के बिल्कुल क्लोज आ जाएगा। बट जब x की वैल्यू ओड नंबर होगी तो हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट्स? लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। मीन्स जो भी वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर डालें सो उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स? रिजल्ट क्या मिलेगा? उस नंबर का क्यूब हो जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0 क्यूब इक्वल टू 0। x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, 1 क्यूब इक्वल्स टू 1। x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे, -1 क्यूब क्या आएगा स्टूडेंट्स? -1। x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब करेंगे दैट इक्वल्स टू 8। f ऑफ -2 पुट करेंगे, -2 होल क्यूब इक्वल्स टू -8। ओके स्टूडेंट्स, सो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पे देखेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस, 0 पे 0 वैल्यू हमें मिलेगी। सो दिस पॉइंट, 1 पे 1 वैल्यू, 1 पे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 1। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? 2 पे वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 8। यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करेंगे देन y की वैल्यू कितनी आएगी? -8। सो इस टाइप से हम डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो इस टाइप से हमें ये ग्राफ मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इस फंक्शन में हम x की कितनी वैल्यू ले सकते हैं? कोई भी रियल नंबर हम कंसीडर कर सकते हैं। सो x एक्सिस की कोई भी वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं, मींस कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 भी हमें प्री इमेज मिलेगी, 1 भी, -1, 8, -8 सारी पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी और 0 भी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे y एक्सिस की भी सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी, 0 भी और नेगेटिव वैल्यूज़ भी। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होगा स्टूडेंट्स? f इज ए फंक्शन फ्रॉम r-0 टू r। मीन्स रियल नंबर में हम क्या ले सकते हैं? 0 को एक्सक्लूड करेंगे और सारे रियल नंबर कवर करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x टाइप का। हमने स्टूडेंट्स को हमने आइडेंटिटी फंक्शन किस टाइप का कंसिडर किया था? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। बट रेसिप्रोकल फंक्शन किस टाइप का आएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। कोई भी रियल नंबर लें उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेसिप्रोकल हमें मिलेगा। सो इस फंक्शन के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देन यू कैन सी दैट क्या यहाँ पे हम 0 वैल्यू ले सकते हैं स्टूडेंट्स? 1/0 इक्वल टू इन्फाइनाइट, नॉट डिफाइंड। सो 0 को हमने क्या किया स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, टेबल ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यूज़ और यहाँ पे y की वैल्यूज़। x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे, देन y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? 1/1 इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू -1 लेंगे, देन 1/-1 दैट इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू 2 लेंगे, देन y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? 1/2। 1/2 मीन्स 0.5। x की वैल्यू -2 लेंगे, देन y की वैल्यू 1/-2 दैट इक्वल्स टू -0.5। सो इस टाइप से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। सो 1 पे 1 वैल्यू, 2 पे 1/2 वैल्यू, 3 पे 1/3 वैल्यू, 4 पे 1/4 वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो ग्राफ किस टाइप का बनेगा स्टूडेंट्स? 0 को कवर नहीं 0 पे हम नहीं जाएंगे। इस टाइप से हमें 2 ग्राफ मिलेंगे, एक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। सो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से हमें मिलेगा। सो हम x की कितनी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? x के प्लेस पर हम 0 को छोड़कर सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज r-0 और रेंज क्या आएगी स्टूडेंट्स? 0 पुट नहीं कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं ग्राफ में भी 0 नहीं आएगा, कहीं पे भी हमें 0 वैल्यू नहीं मिलेगी। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो r-0। रियल नंबर में से 0 को एक्सक्लूड कर देंगे, सिंगल 0 को, देन दैट सेट इज सेट ऑफ
रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अपकमिंग वीडियो में हम मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।